यह है पंछियों की आरामगाह केवलादेव नेशनल पार्क। घाना के नाम से मशहूर इस पार्क का अस्तित्व 200-250 साल पुराना है। कभी यह बाढ़ग्रस्त इलाका था। यमुना नदी यहीं से होकर गुजरती थी। मशहूर राजा सूरजमल यहाँ के शासक हुआ करते थे। कहा जाता है कि भरतपुर प्रांत को सूरजमल ने ही बसाया। सूरजमल के शासनकाल में यहाँ अजान डैम का निर्माण हुआ। डैम के बनने से कहर बरपाने वाली गंभीर नदी के मार्ग को रोका गया। परिणाम एक वन्य जीव अभयारण्य अस्तित्व में आया। 2002 के बाद जब से पानी गंभीर नदी में रोका गया है और वहाँ पर बांध बने हैं 100 किलोमीटर दक्षिण में, तब से पानी की समस्या इस राष्ट्रीय उद्यान के लिए लगातार बनी हुई है। और इस समस्या की वजह से ये धरोहर जो विश्व धरोहर है केवलादेव, इसको कई बार संयुक्त राष्ट्र ने धरोहर की सूची से हटाने के लिए वार्निंग दी है। 1850 तक केवलादेव सैरगाह बना रहा। राजे महाराजे यहाँ शिकार करते थे। अंग्रेजों ने भी मासूम पशु पक्षियों पर बंदूकों की खूब गर्जना की, जो यहाँ के शिलालेखों में चस्पा है। 1956 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए। केवलादेव को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला। 1981 के वेटलैंड सम्मेलन में रामसर साइट घोषित हुआ। 10 मार्च 1982 को नेशनल पार्क और 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट। राष्ट्रीय नीति है कि आप रामसर साइट है उसको पानी दोगे। राष्ट्रीय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है एक बोर्ड है जिसके प्रधानमंत्री खुद जिसके अंदर जो है वो उसका संचालन करते हैं। तो कहीं सब जगह नीति तो है कि रामसर साइट है, विश्व धरोहर है। क्या कोई विश्व धरोहर पर कब्जा कर सकता है? क्या उसके पानी को रोक सकता है? 29 किलोमीटर में फैला केवलादेव 3 हिस्सों में बटा है। 11 किलोमीटर वेटलैंड है, 5 किलोमीटर ग्रासलैंड है और बाकी 13 किलोमीटर सूखा है, जिसमें 366 पक्षियों की प्रजातियां, 379 फ्लोरा की प्रजातियां, 48 किस्म की मछलियां और 13 सर्प की जातियां हैं, जो दुर्लभ है। यहाँ पर कम से कम 29 प्रजाति के पक्षी प्रजनन करते हैं। ये देशी पक्षी हैं, ये बाहर से नहीं आते हैं, भारत के ही हैं। और इस पार्क को वो चूज करते हैं क्योंकि यहाँ की हैबिटेट अच्छी है। तो ये जून से लेके और जुलाई से लेकर और सितंबर अक्टूबर तक ये इनका प्रजनन और ये चलता रहता है और टूरिस्ट उसको बहुत एंजॉय करते हैं। और सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक के बाद से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं और ये मार्च के बाद पलायन कर जाती हैं। तो इस प्रकार से केवलादेव में 2 डिस्टिंक्ट सीजन्स कहे जा सकते हैं। मौसम के मिजाज से विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं। जाड़े के मौसम में यह साइबेरियन क्रेन की स्थली हुआ करती थी। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, साइबेरिया होकर 5000 किलोमीटर की यात्रा थी साइबेरियन क्रेन की। जाड़े में यहाँ ब्रीडिंग करती थी, जिसने 2002 से आना बंद कर दिया है। पक्षी प्रेमी निराश हो गए हैं। ये वेटलैंड इतना अच्छा वेटलैंड है, पूरी दुनिया में मशहूर वेटलैंड है। आप देखो कितनी तरह की स्पीसीज आती है यहाँ पे पाई जाती है। किसी ज़माने में साइबेरियन क्रेन भी आते थे, लेकिन साइबेरियन क्रेन अब ऑलमोस्ट सेंट्रल पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, साइबेरिया में ही नहीं है, तो उनका आना बंद हो गया। जो उसी पक्षी से ही काफ़ी फेमस था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जल संकट से पार्क में दूसरी प्रजातियां विकसित होने लगी हैं। आनंद फारन में चंबल नदी से पानी लाया जाता है, लेकिन जल संकट खत्म नहीं हुआ है। केवलादेव को 550 MCFT पानी चाहिए। अभी महज 3 MCFT पानी है पार्क में। चंबल के पानी से मछली की ऐसी प्रजातियां भी आई हैं जो पार्क के इकोसिस्टम के लिए खतरा बन गई हैं। मछली से यही नुकसान है कि ये पक्षियों को खाती है और ये दूसरी जो मछली है उनके बच्चों को, बड़ी मच्छियों को, सबको खा जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी तादाद में हो गई, काफ़ी निकाली भी हैं और कोशिश कर रहे हैं। अब इस वर्ष, अगले वर्ष अगर पानी कम रहा तो कोशिश करेंगे पानी को निकाल के और फिर इनको बाहर फेंकवा देंगे। और क्या कहेंगे, इसके जो 11 ब्लॉक्स हैं उनको ऑप्टिमम रूप से भरने के लिए 550
मिलियन क्यूबिक फीट पानी हमको चाहिए होता है। और अभी इस समय तो चंबल का पानी मिलना शुरू ही हुआ है, लगभग 50 MCFT हमको मिल चुका है, लेकिन 550 इज़ द ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट। भरतपुर का पर्यटन उद्योग खतरे में है। होटल सूने पड़े हैं। लगभग 40-42 करोड़ रुपए की आमद वाला व्यवसाय पर्यटकों की आस में है। अभी तो क्या है कि अकेले इस पार्क पे ही डिपेंड है। यहाँ पार्क में कुछ है तो देखते हैं, नहीं है तो गेस्ट चला जाता है। तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट होटल वालों से भी है, वो भी अपना इंटरेस्ट जगाएं अपने और ख़ुद अपने गेस्टों को प्रमोट करें। भाई डिपार्टमेंट तो है ही है, पर यहाँ पे जो होटल वाले हैं उनको भी अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए कि यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उनको जाकर देखना चाहिए, गेस्टों को दिखाना चाहिए। केवला देव में पशु पक्षियों के काव्य रस मौजूद हैं। कलरव ध्वनि मंद नहीं पड़ी है। चिड़ियों के किलोल सुने जा सकते हैं। कुछ संकटों की काली घटा है जो धीरे धीरे छटने लगी है। बादलों की ओर से झांककर सूरज प्रदीप्त होने लगा है। ये भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क है। रामसर साइट के नाम से मशहूर इस पार्क की पूरी प्रकृति पानी पर निर्भर है। 2010 से पहले गंभीर नदी के सहारे इस पार्क में पानी लाया जाता था, लेकिन बीच में गंभीर नदी को रोक दिया गया। साल 2010 से इस पार्क की पूरी प्रकृति चंबल नदी के सहारे है। कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ मैं धीरज कुमार, DD न्यूज़, भरतपुर।